हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन पे जाओ, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, तब इस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर पे आना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट जो 7th और 8th में आया होगा और 9th में आपको क्लियर नहीं है तो वो आपको एक बैरियर क्रिएट करके देगा लर्निंग के अंदर। सो वो बैरियर को लर्निंग से हटाने के लिए ही इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो आप उसको वॉच करो, तब आओ एक्सरसाइज 7.1 पे। ठीक है, और अगर आप 7.1 पे आ गए हो बिना इंट्रोडक्शन को देखे तो एक बार यार जरूर देख लेना इंट्रोडक्शन को। सो लेट वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 7.1। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर जो कि बुक में मैंशनड है। लेट्स ड्रॉ। ठीक है जी, सो करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी नामकरण, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे साइड से इक्वल दे रखी हैं ये वाली इसके, और ये एंगल मेरे ख्याल से इक्वल दे रखा होगा बिकॉज इन्होंने बना रखा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है जी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर मान लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, शो कर रहा है वो। ले लाइनों का मतलब यही है कि दोनों साइडें बराबर हैं, ए सी ए डी के बराबर है बेटा। जो बी है वो बाइसेक्ट करके जा रही है एंगल ए को, जो बी लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट करके जा रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल इक्वल है सो आपको बस क्या करके दिखाना है, आपको दो ट्रायंगल इक्वल करके दिखाने हैं, ए बी सी एंड ए बी सी एंड सेकेंड इज ए बी डी, ए बी डी। सो करते हैं बेटा। सो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सो गिवन में लिखेंगे कि ए सी बराबर ए डी, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर हमें दे रखा है बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही दे रखा है, चेक कर लेते हैं। कह रहा है, अच्छा ए बी कह रहा है, ए बी इज बाइसेक्टर या फिर बाइसेक्ट एंगल ए। सो अगर ये बाइसेक्ट एंगल ए है, इसका मतलब मुझे पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का बेटा मतलब होता है कि एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो सी ए बी एक एंगल हो गया और अगला एंगल हो गया बी ए डी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना भाग मुझे, इतना पोर्शन मुझे गिवन था। टू प्रूफ मुझे क्या करना है, टू प्रूफ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये मुझे प्रूफ करना है। फिर लिखेंगे टू प्रूफ। अब क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूफ लिखेंगे। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करने होंगे बेटा, इक्वल शो करने होंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करने होंगे बेसिकली। सो सबसे पहले इन्हीं दो ट्रायंगलों को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी। तो जब हम इन दो ट्रायंगलों को लेते हैं तो मुझे क्या क्या गिवन दिख रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं बेटा। मुझे एक साइड दिख रही है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी ऊपर देखो ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए डी बी। सो इन दो ट्रायंगल में एक एक तो साइड इक्वल दिख रही है जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन थी बेटा। सो गिवन लिखेंगे। उसके बाद मुझे एंगल शो कर रहा है जो है सी ए बी और वी कैन से डी ए बी, ये भी मैंने ऊपर ही लिखवा दिया था बेटा आपको, ये रहा। ठीक है, ये भी मेरे को क्या हो गया, गिवन। ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ए बी साइड और ए बी साइड दोनों के अंदर आ रही है, तो ये है बेटा हमारी कॉमन। इसको हम गिवन नहीं लिख सकते बिकॉज ये हमें कॉमन आ रही है। दोनों ट्रायंगलों में ऊपर नीचे क्या है बेटा, ये साइड कॉमन है। सो यहाँ हो गया बाय बेटा, ये साइड है, ये भी बेटा एंगल है, ये बेटा साइड है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एक चीज वो मुझसे और पूछना चाहता है कि व्हाट यू कैन से अबाउट द बी सी एंड बी डी। कह रहा है कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप बी सी, ये रहा बी सी बेटा, ये वाली साइड हो रही है, और एक है बी डी, इन दो साइडों में क्या चीज है, तो भाई दोनों इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऊपर के दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा ही चुका हूँ, शो कर ही चुका हूँ, तो इसका मतलब जो बाकी एलिमेंट रैदर 3 एलिमेंट, देखो ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था।
3 एलिमेंट से आप किसी 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अगर आप किसी 3 एलिमेंट की वजह से 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हो तो अदर 6 जो होंगे वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट माय क्वेश्चन। ये साइड एंगल साइड से इसको मैं हटा रहा हूँ, लिखना नहीं होता, ये समझाने के लिए लिखा था बस, ठीक है। तो दिस इज माय ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। होप की समझ आया होगा। ये फिगर आपको गिवन थी, ठीक है, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। मेन चीज़ होती है ये लिखना, इसको कभी मत भूलना इस लाइन को, और ये लिखना कि किससे ये प्रूव हो रहा है। गिवन में गिवन, गिवन में गिवन, कॉमन में कॉमन, और लास्ट तो हमारा CPCT से हो ही गया था बेटा, ठीक है। नाउ लुक करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बोर्ड, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा हमेशा वीडियो को रोक के लिया करो, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। सो अब हम लुक करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है बेटा। सो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये कुछ ऐसे ही बना रखा था टेढ़ा मेढ़ा, तो मैंने भी टेढ़ा मेढ़ा बनाने की ही कोशिश करी है। ABC, यहाँ D, यहाँ 2 ये एंगल मार्क कर रखा है इन्होंने, ये एक एंगल मार्क कर रखा है बेटा। उसके बाद ये साइड और ये साइड मार्क कर रखी है बेटा, और नामकरण मैं कर ही चुका हूँ, ABCD है। सो एक बार आप करते हैं क्वेश्चन। ये बेटा हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन थी, ये मैंने कुछ भी नहीं करा, NCERT बुक खोली और टेप दी है बस, ठीक है। लिखा हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो ऑब्वियस ही बात है यार, चाहे साइडों से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन हमारा क्वाड्रिलेटरल ही होता तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल, है ना, इक्वल है। इन्होंने डंडा भी लगा रखा है तो हमें पता चल गया इक्वल है। उसके बाद बोल रहे हैं एंड एंगल DAB जो कि बेटा ये रहा DAB, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू भी इक्वल है बेटा CBA के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 चीज़ों के अलावा उसने कुछ चीज़ें प्रूव करने को बोली है, तो ये चीज़ तो मुझे गिवन है, तो पहले लिख देते हैं गिवन बेटा, लिख दिया गिवन। 2 प्रूफ में लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 प्रूफ में वही सब चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। 3 चीज़ें मांग रहा है, तीनों को लिखेंगे, ये नहीं कि कोई छोड़ देंगे, तीनों के बारे में लिखेंगे। ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। उसके बाद BD is equal to BAC and angle ABD is equal to BAC, एंगल BAC। ये हमें गिवन है बेटा, हमें क्या गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। 3 चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो बेसिकली ना एक चीज़ मैं आपको इस चैप्टर के लिए गाइड कर दूँ, वैसे हमेशा के लिए नहीं होता ये, लेकिन एक छोटा बस 99% क्या होता है कि जब आप एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, 9th क्लास की बात हो रही है कि सोचो कि 10th क्लास में भी यही होगा, 11th में भी यही होगा, सिर्फ 9th क्लास की बात हो रही है। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, सो वो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना और बाकी पार्ट CPCT से हो जाते हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट कर लिया तो हो सकता है देयर आर 99% चांसेस कि अगले जो 2-3 पार्ट होंगे वो सारे CPCT से ही हो जाएंगे प्रूफ, ठीक है। सो ये तुक्का है, एक तरीके का हिंट है, जरूरी नहीं कि सारे ही वैसे ही होगा, बस एक तुक्के की तरह से समझा सकते हैं कि हाँ अगर आपको 2nd पार्ट और 3rd पार्ट में कुछ भी समझ ना आए ना कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के अंदर, तो बस CPCT और CPCT लिखा ना, कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। सो हम लुक करते हैं अपने क्वेश्चन पे 2 प्रूफ पर। सबसे पहले वो हमसे डिमांड करना चाह रहा है, और कुछ तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं था, हमसे डिमांड कर रहा है ABD के बारे में एंड BAC के बारे में। तो इसी को लेते हैं ना, इन ट्रायंगल
ए बी डी एंड बी ए सी, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। तो ढूंढते हैं पहले तो है कहाँ ये ए बी डी, ये रहा ए बी और डी, मिल गया, ए बी डी मिल गया आपको, मिल गया होगा, और एक मिल गया होगा ए बी सी, ये मिल गया, मतलब जो यूं जा रहा है एक और एक यूं जा रहा है, ठीक है, इशारा समझो, ठीक है। एक ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल और एक साइड में जो कटा हुआ ट्राइंगल है। भाई देखो अब इसमें हमें करना क्या है, जो जो चीज़ें हमें गिवन लगती है वो लिखते हैं पहले तो। एक तो मुझे दिख ही रहा है कि इस वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल ऊपर लिखा हुआ है ना ए बी डी, तो इसमें ए डी जो साइड है, इसमें ए डी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है, जो कि मुझे गिवन था क्वेश्चन में, आप ये रहा देख सकते हो। और एक चीज़ मुझे और पता है, एक चीज़ मुझे और क्या पता है कि एंगल भी इक्वल है। एंगल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, डी ए बी इस वाले एंगल में आ रहा है, डी ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में, और ए बी सी नीचे वाले में आ रहा है, ए बी सी नीचे वाले में आ रहा है। ये भी चीज़ मुझे ऑलरेडी गिवन थी, ये रही बेटा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें गिवन से ही मिल गई। तीसरी चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई देखो यार और क्या है। भाई देखो साइड थी लिख दी, एंगल था लिख दिया, अब क्या बचा, अब भाई क्या बचा, दिमाग लगाओ ना। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी तभी मैंने आपको बता दिया था, जब आप दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो उनके नाम होंगे, उनके नाम में जैसे ए बी डी एक नाम है ट्रायंगल का, बी ए सी एक नाम है ट्रायंगल का, तो आप उसमें ढूंढना क्या इन तीन तीन अल्फ़ाबेट में कोई दो दो अल्फ़ाबेट ऐसे तो नहीं है जो सेम है। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है। इसका मतलब अगर दो दो अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं, इसका मतलब दो ट्रायंगल के हर ट्रायंगल के नाम में तीन अल्फ़ाबेट होंगे। अगर दो दो अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं, इसका मतलब वो साइड दोनों ट्रायंगलों में क्या होगी, कॉमन होगी। ये भी एक हिंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। बिना मैं ट्रायंगल को देखे ये बता सकता हूँ, सिर्फ उनके नाम को देख के बता सकता हूँ कि ये वाली साइड दोनों में कॉमन होगी। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। देखो ये ट्रायंगल है ऊपर वाला, इसमें ये साइड आ रही है ना ए बी साइड। इस ट्रायंगल में देखो क्या यही वाली साइड आ नहीं रही इसमें दोबारा, इसलिए वो कॉमन है बेटा, कोई तुक्का नहीं है। हाँ आप लुक करके देख सकते हो, अगर ए बी डी ट्रायंगल देखता हूँ तो ये वाली साइड आती है उसमें, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल देखता हूँ तो भी ये साइड उसमें आती है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, अगर आप बुक में आराम से देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल खड़े किसके ऊपर हुए हैं, ए बी के ऊपर खड़े हुए हैं। ए बी के ऊपर एक ये खड़ा हुआ ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी के ऊपर ये खड़ा हुआ ट्रायंगल बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्वेश्चन। एस एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्वेश्चन होता है खत्म हमारा। सो लिखेंगे बाय SAS congruency rule triangles, which triangles, जो हमें क्वेश्चन में बोले ABD is congruent about the AC BAC, सी है। तो यही हमें चाहिए, तो हो गया पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि BD और AC दोनों साइड है, BD आ रही है पहले वाले ट्रायंगल में, AC आ रही है दूसरे वाले ट्रायंगल में, और वो दोनों ही ट्रायंगल अभी तो कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो BD है वो AC से इक्वल है ड्यू टू CPCT। वैसे ही अगर मैं एंगल की बात करूं ABD ABD, ये वाला एंगल आधा, और मेरा एक एंगल आ रहा है BAC, और ये वाला आधा, क्या दोनों इक्वल होंगे? देखते हैं ना एक बार। ये वाला ट्रायंगल, ये जो एंगल है, जो ये छोटा है आधा बी, ये आ रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, और ये आधा आ रहा है नीचे वाले ट्रायंगल में, जिन दो ट्रायंगलों को हमने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है। सो इसका मतलब ये भी हो गया CPCT। तो इस चीज़ को समझना अच्छा है कि भाई आगे के 2 पॉइंट ऑलवेज CPCT से ही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता भी नहीं है। तो जर्नली बोल रहा हूँ, देयर आर 99% चांसेस कि आप कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो CPCT से इक्वल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। हाँ आगे करने हैं उससे पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बोर्ड। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन उतारने भी हैं, तो ऐसा ना सोचे कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और बस बात ख़त्म। होप कि समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। कोई सी भी दिक्कत होती है बेटा प्लीज़ कमेंट,
कमेंट करो। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको छोटी सी भी दिक्कत होती है उस पर आप टाइम मेंशन कर दो कमेंट में और मुझे बता दो कि यहाँ पे दिक्कत है सर। ठीक है, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कुछ इस प्रकार का है डिज़ाइन इसका। यहाँ पे भी 90, ये कुछ ठीक नहीं बना, दोबारा बना दो बेटा। अब ठीक है ना, नाउ इट इज नाइस। नामकरण AOB, नामकरण बुक वालों से ही करना है, पता चले अपने नामकरण कर दो। ठीक है, CD, ये लाइन और ये लाइन इक्वल शो कर रहे हैं वो लोग, और कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, इक्वल लाइन सेगमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है शो डैट CD बाइसेक्ट, जो हमारा CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को क्या कर रहा है, शो डैट CB बाइसेक्ट AB। CB है, CB थोड़ा ना होगा, CD, हाँ, CD बाइसेक्ट AB। वो क्या कहना चाहता है कि CD बाइसेक्ट करके जाए AB को। सो बाइसेक्ट आपको पता है ना, 2 इक्वल पार्ट, इसका मतलब वो चाहता है AO और BO को आप इक्वल कर दो किसी तरीके से। देखो ना, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो क्या कहना चाहता है कि CD बाइसेक्ट करती है किस लाइन को, AB लाइन को। दोबारा पढ़ते हैं, काफी सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि D और OC को बराबर क्यों नहीं करा। भाई D और OC को बाइसेक्ट करने की तो बात ही नहीं की गई, बात करी गई है AB लाइन को बाइसेक्ट करके जा रही है DC लाइन। इंग्लिश पढ़ते हैं दोबारा से जो बुक में लिखी हुई है, शो डैट CD बाइसेक्ट AB मतलब बाइसेक्ट करे किस लाइन को, AB लाइन को। तो AB लाइन के 2 टुकड़े होते हैं, एक तो होता है AO और दूसरा है BO। दोनों को आपको इक्वल करके दिखाना है। तो लिखेंगे गिवन के अंदर, वैसे तो लिखने की नीड नहीं, अब समझ आ गया होगा गिवन में क्या क्या लिखना है। तो लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू AD। और यहाँ पे 2 प्रूफ में लिखेंगे, या तो बेटा लिख दो आप वो जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या तो लिख दो ये। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं उसके ज़्यादा फेवर में हूँ, बिकॉज उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। CD बाइसेक्ट AB, ठीक है, यही लिखा हुआ, ये बच्चा कर लेते हैं, बाइसेक्ट AB। ओके बेटा, ये शो हो गया, क्योंकि ये मैंने बुक वाले इसलिए लिख दिया बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे होते हैं गिवन 2 प्रूफ ही लिख के आते हैं, तो इतना तो लिख ही लेंगे कम से कम वो। तो 2 प्रूफ की बात आती है बेटा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC एंड AOD। हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला ले रहे हो तो पहले साइड भी ऊपर वाली लिखनी पड़ेगी। सो मैं लिख सकता हूँ कि BC साइड बराबर है AD साइड के, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और मैं लिख सकता हूँ बेटा, उससे पहले भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, उससे पहले मैं लिख सकता हूँ एंगल CBO एंड एंगल OAD। देखो एंगल B और एंगल A दोनों कौन से थे, 90 डिग्री ईच। और अगर दोनों 90 डिग्री ईच है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है बेटा, इक्वल है। अगर दोनों एंगल 90 डिग्री ईच है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है बेटा, वो इक्वल है। उसके बाद एक लास्ट चीज रहेगी जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाने पर पता चल जाएगी, जो कि है BOC इज इक्वल टू AOD ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो गई है बेटा, इक्वल हो गई है, बिकॉज 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो बीच में एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो VO है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो बाय एंगल है, साइड है, एंगल है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। हो गया इतनी सी बात। लेकिन हमारा मेन मोटिव तो पूरा हुआ ही नहीं। मुझे क्या करके दिखाना था कि BO साइड AO साइड के बराबर है, तो हो तो गया CPCT बस, है ना भाई। देखो BO साइड आती है ऊपर वाले ट्रायंगल में, AO साइड आती है नीचे वाले ट्रायंगल में। इसका मतलब हम वो दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो बची हुई साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। और कैसे इक्वल होंगी, ड्यू टू CPCT। और अगर ये CPCT से हो गया, सो इट्स मीन CD line
बाइसेक्ट्स बी ए लाइन या फिर ए बी लाइन। तो यही मुझे प्रूव करना था और ये मेरा आराम से हो गया। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। हो गया, चलो भाई। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज ड्रॉ फिगर इन योर बुक्स। हाँ ठीक है, कॉपी बोल लो, एक ही बात है। अपनी कॉपीज में क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर बनाओ, इतने मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है जी। चाहिए कुछ इस प्रकार है। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी। सो ये मेरी फिगर है। क्वेश्चन बोल रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। भाई ना भी बताता तो भी दिख रहा है, एल और एम तो पैरेलल लाइंस है ही, सीधी सीधी जा रही है, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज पी एन क्यू। कह रहा है इंटरसेक्ट करती है एक दो पैरेलल लाइंस और से जो कि है पी एन क्यू। वो भी मुझे दिख रहा है कि पी और क्यू पैरेलल लाइंस है, ठीक है। शो करो कि ए बी सी, शो करो कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है। ये आपको प्रूफ करना है तो उसको लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर। और अगर हम आपसे बोले कि कोई गिवन क्या, ज़्यादातर वैसे गिवन नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटी के लिखना पड़ता है। सो पी इज पैरेलल टू क्यू लिख दो एंड एल इज पैरेलल टू एम लिख दो। तो इतना भी लिख दोगे बहुत है, थोड़ा सा ना दिखना चाहिए बट टीचर को कि गिवन लिखा हुआ है। ओके, गिवन टू प्रूफ और प्रूफ लिखा हुआ है, तो हम करेंगे इसको प्रूफ। सो अब हम प्रूफ करने से पहले, ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे लेंगे इन ट्राइंगल, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए बी सी एंड सी डी ए। यहाँ पे मैं बहुत प्यार से देख सकता हूँ कि ए सी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। भाई देखो ना, ढूंढो कहाँ है ट्राइंगल। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ना बस ना जैसे जैसे मैं सोल्व करता जा रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। आपको थोड़ी सी ना अपनी माइंड की अलर्टनेस को जगाना होगा कि हम किन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं और कैसे वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। भाई हम बात कर रहे हैं ए बी सी, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें ए बी सी, और एक ट्राइंगल बात हो रही है सी डी ए, ये ट्राइंगल ऊपर, मतलब एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो दोनों, एक तो पहली लाइन जो ए सी लाइन है वो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले तो वही लिख दो बेटा। जो जो हमें मिलता जाता है वो हम लिखते जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहले और वो बाद में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो लाइन है हमारी, कौन सी लाइन, एल एंड एम लाइन इज पैरेलल। एल, जैसे इसको भी हटाते लिखूंगा अभी दोबारा, डोंट वरी, थोड़ा सा बड़ा लिखना है इसलिए मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ। एल पैरेलल टू एम, मतलब एल लाइन इज पैरेलल टू एम लाइन। सो ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ए सी कौन सी लाइन हो जाएगी बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती हैं जो कि दो पैरेलल लाइंस को काट के जाते हैं। तो भाई ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, ये ए सी जो है काट के जा रही है। थोड़ा एक्सटेंड करो तो आपको दिख जाएगी कि वो काट रही है ना, ए सी लाइन काट रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, काट के जा रही है। सो मुझे अच्छे से पता है कि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक दो पैरेलल लाइंस होती है उस पर एक ऐसे आ जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर दो लाइन ऐसी हैं और ऐसे लाइन जा रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नामकरण में कि पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले पा रहे हैं, ये देखो ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो मुझे पहले एंगल ये लिखना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे ऊपर वाला एंगल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है तो एंगल भी नीचे वाला लिखेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू सी ए डी, इज इक्वल टू सी ए डी, ये सी है ना बेटा, सी ए, ठीक है, सी ए डी। इसको भी रब कर देते हैं, बात खत्म होगी इसकी भी, ठीक है, सी ए डी। ओके, ये हो गया ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब एक साइड तो मैंने अभी बताई थी आपको, ए सी इज इक्वल टू ए सी
कॉमन, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कैसे, इफ मैं ये बोलूं कि P इज पैरेलल टू Q तब होंगे ये, मुझे पता है P इज पैरेलल टू Q, सो अगर P और पैरेलल टू A है तो AC बिकम अगेन ट्रांसवर्सल लाइन। सो मैं ये बोल सकता हूं कि अब देखो मैं बात कर रहा हूं नीचे वाले ट्रायंगल की ना, तो नीचे वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा BAC और इधर हो जाएगा DCA, तो ये होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बेटा। ओके, तो ये हो गया एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला और एक साइड होगी कॉमन। तो आपको बस देखना आना चाहिए कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं है। तो भाई देखो अगर मैं बात करूं L और M की, तो उसके लिए ये और ये है यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। अगर मैं बात करूं तो P और Q की, तो ये एंगल और ये एंगल है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो बाय देखो बेटा, एक होगी एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको प्रिपरेशन पूरी रखनी है। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ साथ ही बताता रहता हूँ। ये स्टार फोर्थ क्वेश्चन के लिए नहीं था, ये स्टार था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। अब हम लुक करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इतने प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। लो भाई साइड हो गया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। चलो जी रब कर दूं। अब हम लुक कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, पहले फिगर बना लेते हैं, बाकी तो देखा जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। PQ BA, ठीक है, ये हो गए एंगल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है एंगल NL इज बाइसेक्ट द एंगल A। भाई एंगल A को बाइसेक्ट करके जा रहा है, इसका मतलब एंगल, ये जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करके जा रही है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ के जा रही है। मैंने निशान लगा दिया इक्वल एंगल्स का। बी एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द पाम ए, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर प्रूफ क्या करना है बेसिकली, तो टू प्रूफ बेटा गिवन खुद लिख लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तो प्रूफ भी खुद लिख लेना, बस बुक में से टेपना होता है, वैसे तो चलो लिख देता हूँ। AP B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, AQ एंड B। ये मेरे को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है बेटा। ओके, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। और एक चीज़ वो और बोल रहा है, क्या BP बराबर है BQ के, क्या BP बराबर है BQ के, और वी कैन से B इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल A। B जो है वो इक्वल डिस्टेंस है एंगल A के। तो ठीक है, बस इतना सी चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो गिवन के अंदर क्या लिख सकते हैं, लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए। गिवन में लिख सकते हैं कि लाइन L बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों चीज़ें क्या है, 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर लिखो 90 डिग्री लिखो तो 90 डिग्री लिख दो ना, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है माइंड को। सो बेटा आगे तो लिखेंगे प्रूफ। सो अगर मैं प्रूफ की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, जो भी नाम दे रखे हैं APB एंड AQB, तो दोनों ट्रायंगलों का नाम दे रखे हैं, उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कैसे कैसे हो सकते हैं। भाई एक दो एंगल मुझे दिख रहे हैं, जो मुझे एंगल दिख रहे हैं वो एक तो एंगल है बेटा यही वाला जो मैंने ऊपर लिखा, सॉरी जो मैंने यहाँ लिखा कि बाइसेक्ट है। अगर वो बाइसेक्ट है, नीचे ट्रायंगल की बात हो रही नीचे वाले, तो ये वाला नाम लिखेंगे पहले। तो PAB इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा QAB। ये कैसे हो जाएगा, बिकॉज एंगल
is bisects by line L। लाइन एल पे एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए वो आधे आधे हो गए। एक एंगल मुझे और शो कर रहा है, वो है ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी 90 डिग्री ईच, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। और एक चीज जो मुझे बहुत प्यार से दिखी गई होगी आप सबको, ए बी इज इक्वल टू ए बी, नाम से भी दिख गया होगा ए बी ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए कॉमन। तो यहाँ पे मुझे दो एंगल और एक साइड दिख रही है, एंगल है साइड है। सो बाय एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बेटा, ओके। सो यहाँ पे खत्म होता है। और उसके बाद एक चीज बची, ए पी बी इज बी क्यू, तो ये हो गया बाय सी पी सी टी। मैंने पहले बताया था बी पी और बी क्यू बच गया है, दोनों ट्रायंगलों के बीच में आ रही है वो साइड, इसका मतलब सी पी सी टी से ये हो जाएगी इक्वल। दिस इज ऑल अबाउट माई क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा क्वेश्चन कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 था, ओके। अब प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल सा है ये, तो क्वाड्रिलेटर बनाते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद एक इसने यहाँ बाहर रखा है, एक यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे इसने कर रखा है ये लाइन इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और यहाँ से ये लाइन जा रही है पीछे ई पर। तो ये अब नामकरण ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा ई। ये हमें बेटा कुछ दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है क्या? हाँ बेटा, जो गिवन है वो लिख देता हूँ इस बार। जो गिवन है वो चीज़ें हैं बेटा, सबसे पहले गिवन बोल रखा है ए सी और ए ई, ए सी और ए ई, ठीक है जी। ए सी और ए ई इक्वल दे रखा है, और एक दे रखा होगा ए बी बराबर ए डी, ठीक है। और एक एंगल दे रखा है बेटा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ठीक है। बी ए डी कहाँ है? बी ए डी, ये रहा बेटा एंगल। उसके बाद ई ए सी कहाँ है बेटा? ढूंढो, ई ए सी, ये रहा बेटा एंगल, ठीक है जी। ये मुझे दे रखे हैं। उसके बाद मुझसे पूछ क्या रहा है? टू प्रूफ में क्या मांग रहा है भाई? मेन तो यही है कि वो चाह क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। आपको शो करना है कि बी सी डी ई के बराबर है, बी सी डी ई के बराबर है, मतलब ये जो नीचे वाला बेस है वो डी ई लाइन के बराबर है। अच्छा बेटा, अगर आपको किन्हीं भी दो साइडों को इक्वल करना है तो मैं सीपीसीटी से इक्वल कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर रहा होगा जिसके अंदर वो दोनों साइडें आ रही होंगी। अगर मैं बीसी लाइन की बात करूं तो वो आ रही है इन ट्रायंगल ए बी सी में। किस में आ रही है? ए बी सी ट्रायंगल में वो लाइन आ रही है। और अगर मैं बात करूं दूसरी लाइन की जो है डी सी डी ई, सॉरी, तो अगर मैं बात करूं डी ई लाइन की तो वो आ रही है ए डी ई में। वो कौन से ट्रायंगल में आ रही है देख सकते हो आप, ए डी और ई में आ रही है। और वैसे अगर नीचे बी सी की बात करूं तो ए बी सी में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेरे को दिख रहा है ये साइड इसके बराबर, देखो ना, ए बी साइड ए डी के बराबर है, ठीक है। ए बी साइड ए डी के बराबर, तो मैं लिख ही सकता हूँ ए बी साइड बराबर है ए डी के, जो कि मुझे गिवन है बेटा। वैसे ही मैं एक और चीज भी लिख सकता हूं कि जो मेरी साइड है ए बी नहीं ए सी, जो देखो आपको यहाँ दिख रही होगी ए सी, कहाँ ये वाली साइड ए सी जो इस ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, जो एक थोड़ा ट्रायंगल को देखने की कोशिश करो। ए बी सी ये रहा ट्रायंगल और ए डी ई ये रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल को मत भूलो। और ए सी साइड जो है बराबर है ए डी साइड के, सॉरी ए डी के नहीं ए ई साइड के, जो कि मेरे को ऑलरेडी गिवन है बेटा। ये देखो ए डी ए सी लाइन आ रही है इस वाले ट्रायंगल में जो बात हो रही थी, और एक जो इन्वर्टेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है उल्टा ट्रायंगल, वो है उसमें ए ई आ रही है बेटा, ठीक है। दो आगे चीज
मतलब दो साइड आ गई, मुझे एक क्या चाहिए होगी, या तो साइड चाहिए होगी या तो एंगल चाहिए होगा, साइड है नहीं, एंगल चाहिए। एंगल के बारे में कुछ तो ऑलरेडी गिवन है कि BAD इज इक्वल टू EAC। अगर मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे ट्रायंगल की, अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूँ तो कौन सा एंगल आना चाहिए था, ये पूरा, कौन सा ट्रायंगल आना चाहिए था बेटा, ये पूरा ट्रायंगल आना चाहिए था। और अगर मैं बात करता हूँ AED ट्रायंगल की, ADE ट्रायंगल की, तो ये एंगल आना चाहिए था पूरा, दिख रहा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल आना चाहिए था। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, इसमें से ये नहीं था और इसमें भी ये नहीं था। तो एक काम करते हैं ना, इस वाले एंगल को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DAC। अब फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, BAD में अगर मैं DAC को ऐड कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, बन जाएगा BAC। वैसे खुद देख सकते हो आप, अगर मैं एंगल CAE में DAC ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा एंगल, जो कि क्या होगा DAE। और इसी के साथ ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, ये हो जाएगी मेरी साइड, ये हो जाएगा एंगल, और ये हो जाएगा मेरी साइड। तो बाय एंगल, सॉरी मेरे पास, हाँ, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन कौन से ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। बस बेसिक सी बात ये थी कि हमको ये जो एंगल्स गिवन है उसके अंदर छोटे वाला एंगल को ऐड करना था और दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दो साइडें इक्वल दे ही रखी थी। सो बाय CPCT साइड, जो मुझे उसने इक्वल करने को बोली थी, वो क्या बोली थी बेटा, वो बोली थी, उसने मुझे लिखा ही नहीं हमने, वो बोली थी BC इज इक्वल टू D, और वो ऑटोमेटिक हो गया, मुझे करने की नीड ही नहीं हुई। बाय CPCT से BC साइड DE साइड के क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई, बिकॉज हमने उनके आने वाले दो ट्रायंगलों को इक्वल कर लिया था। ये छोटी सी दिक्कत, यहाँ लिखेंगे प्रूफ और यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू DE, जो मुझे इक्वल प्रूफ करना था, और प्रूफ होता है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्वेश्चन नंबर 6। अब रह गए बेटा इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि वो आप उसको इम्पोर्टेंट समझो। और जैसे कि अब तक कर रहे होगे ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग थक गया होगा। सो जब वो न्यू वीडियो के अंदर आएंगे, न्यू फ्रेश चीज़ जब आपके सामने आती है, आप उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की एक्साइटमेंट मैं लूज़ नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो अब जब तक के लिए आप यहाँ तक के क्वेश्चन नोट डाउन करो, समझो, कम से कम 2 बार करना बेटा इसके सारे क्वेश्चन, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। होप यू आर सेफ इन योर हाउस। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं चलते चलते।